दोस्तों, अब भारत कोई विकासशील देश नहीं रहा। अब ये उन विकसित देशों के बीच अपना दबदबा बना चुका है जिसे देखकर दुनिया दहशत में है। और इस दहशत का सबसे बड़ा सबूत है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आर्थिक शक्ति और रफ्तार का वो जिंदा प्रमाण है जो दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आने वाला कल किसके हाथ में होगा। दोस्तों सोचो, जहां पहले आगरा से लखनऊ जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, वहां अब ये दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाती है। वो भी इतनी स्मूथ और चौड़ी सड़क पर कि जैसे किसी यूरोपियन हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही हो। 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, लेकिन भविष्य को देखते हुए इसे 8 लेन तक बढ़ाने की क्षमता के साथ बनाया गया है, ताकि आने वाले दशकों तक ट्रैफिक का बोझ इसे झुका न सके। ये आगरा के इटावा से शुरू होकर फिर औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, कानपुर नगर होते हुए लखनऊ तक पहुंचता है। और इसके रास्ते में जो ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, वो इसे भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग चमत्कारों में एक बना देता है। दोस्तों, इस सड़क पर चलते वक्त आपको हर कुछ किलोमीटर पर पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, टॉयलेट्स और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की सुविधा मिलती है, जिससे सफर न सिर्फ तेज बल्कि सुरक्षित भी हो जाता है। यहाँ रात में भी गाड़ियों की हेडलाइट्स और सड़क किनारे लगी LED लाइट्स का नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी की नदी बह रही हो। इतना ही नहीं, ये एक्सप्रेसवे भारतीय वायुसेना के लिए भी खास है, क्योंकि इसके एक हिस्से पर लड़ाकू विमान उतारे और उड़ाए जा सकते हैं। जी हां, 2017 में यहां मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग देखकर पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारत की सड़कें अब सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आसमान के शेरों के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे ने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का समय घटाया है, बल्कि आगरा के मशहूर पर्यटन उद्योग और लखनऊ की नवाबी संस्कृति को भी नई जान दी है। अब पर्यटक आगरा का ताजमहल देखने के बाद लखनऊ की तहजीब और चिकनकारी का मजा उसी दिन ले सकते हैं। किसानों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि उनकी फसल अब तेजी से मंडियों तक पहुंच रही है और बिचौलियों के चक्कर में बर्बाद नहीं हो रही। उद्योगपतियों के लिए ये रास्ता दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता जैसे बड़े आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ने का सुनहरा मौका दे रहा है, जिससे इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्री सेटअप में भारी इजाफा हुआ है। और दोस्तों, सबसे खास बात ये कि इस एक्सप्रेसवे ने यूपी की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। जो राज्य कभी खराब सड़कों और ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम था, वो अब अपनी हाई स्पीड वर्ल्ड क्लास सड़क से पूरे देश में मिसाल पेश कर रहा है। ये सड़क सिर्फ कंक्रीट और डामर की नहीं है, ये सपनों की सड़क है जो हर रोज लाखों लोगों को उनके मकसद तक तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंचा रही है। और आने वाले वक्त में जब इसके साथ और भी नए शहर और औद्योगिक क्षेत्र जुड़ेंगे, तब ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ बन जाएगा। दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ताकत और असर को समझने के लिए हमें इसके हर पहलू में गहराई से उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि एक ऐसी हाईटेक एक्सप्रेसवे में से है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, रक्षा क्षमता और लोगों की जिंदगी में नई जान फूंक रही है। और इसकी असली कहानी तब शुरू होती है जब इसकी प्लानिंग 2014 में तेजी से आगे बढ़ी। सरकार ने तय कर लिया था कि यूपी को एक ऐसी हाई स्पीड सड़क चाहिए जो न सिर्फ शहरों को जोड़े बल्कि रोजगार, बिजनेस और निवेश के लिए नई राहें खोले। सोचिए, पहले जो दूरी किसानों की सब्जियां, फल या अनाज शहर तक पहुंचने में 2 दिन लेती थी, अब ये महज कुछ घंटों में हो रहा है। और इससे उनकी आमदनी में सीधा 20 से 30% का इजाफा हुआ है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने से टूरिज्म में भी क्रांति आई है। आगरा के ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और लखनऊ के इमामबाड़ा, भूल भुलैया जैसे हेरिटेज साइट्स अब एक ही ट्रिप में देखे जा सकते हैं। और पर्यटक खर्च भी बढ़ा रहे हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, गाइड्स और लोकल आर्टिजन को भारी फायदा हो रहा है। वहीं औद्योगिक दृष्टि से देखें तो कानपुर और उन्नाव के चमड़े के उद्योग, औरैया का ऑनियल इंडस्ट्री और लखनऊ का IT सेक्टर अब तेजी से डिलीवरी और सप्लाई चेन का फायदा उठा रहे हैं, जिससे इनका बिजनेस दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक तेजी से पहुंच रहा है।
इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात इसकी एरोड्रम स्ट्रिप है, जो 3.3 किलोमीटर लंबी है और भारतीय वायुसेना के लिए स्ट्रैटेजिक बेस का काम करती है। इसका मतलब है कि किसी भी आपातकाल में यहां से फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं। और ये चीन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए साफ संदेश है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सड़क को बनाने में 23 महीनों से भी कम समय लगा, यानी दुनिया के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंस्ट्रक्शन में से एक। और इसके लिए 30,000 से ज्यादा लेबर, इंजीनियर और मशीनें दिन रात लगी रहीं। इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी कमाल की हैं। 13.5 मीटर चौड़ी मेन कैरिजवे साइड में सर्विस लेन, 6 मेजर ब्रिज, 288 छोटे पुल, 4 टोल प्लाजा और 13 इंटरचेंज जो ट्रैफिक को बिना रुकावट के आगे बढ़ाते हैं। रात के सफर में यहाँ की एलईडी लाइट्स इतनी बैलेंस्ड हैं कि ड्राइवर को आंखों पर जोर नहीं पड़ता और एक्सीडेंट का खतरा 40% तक कम हो गया है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे, पेट्रोलिंग व्हीकल और इमरजेंसी रिस्पांस टीम 24 घंटे तैनात रहती है। यानी ये सिर्फ तेज नहीं बल्कि देश की सबसे सुरक्षित सड़कों में से एक है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से जुड़े गांव भी बदल रहे हैं। पहले जहां लोग छोटे छोटे कस्बों से पलायन कर रहे थे, अब वहां मोटल, ढाबे, वर्कशॉप और वेयरहाउस खुल रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यूपी सरकार का प्लान है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएं, जिससे आने वाले 5 सालों में यहां 50,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब पैदा हों। सोचिए, ये सड़क सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं बढ़ा रही, ये गांवों में बिजनेस कल्चर, महिलाओं की रोजगार दर और किसानों की मार्केट पहुंच भी बढ़ा रही है। और हाँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ का रोड सरफेस इतना स्मूथ है कि 120 की स्पीड पर भी गाड़ी के अंदर चाय का कप गिरता नहीं। और अगर आप यहाँ बारिश में ड्राइव करें तो पानी की निकासी इतनी तेज है कि सड़क पर पानी टिकता ही नहीं। ये वो लेवल है जो हमें यूरोप और जापान में देखने को मिलता था, लेकिन अब भारत में है। दोस्तों, भविष्य में जब इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, तब ये एक ऐसा नेटवर्क बना देगा जिससे यूपी के हर बड़े शहर का सफर 4 से 5 घंटे में पूरा हो सकेगा। और ये सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होकर पूरे नॉर्थ इंडिया का ट्रेड रूट बदल देगा। दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की असली ताकत सिर्फ इसकी स्पीड या लंबाई में नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी दूरदर्शिता, प्लानिंग और ग्राउंड लेवल पर हुए बदलाव में है। और जब हम इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सड़क एक तरह से विकास की स्पाइन है, जो यूपी की धड़कन को तेज कर रही है। पहले अगर आपको आगरा से लखनऊ पहुंचना होता तो या तो NH2 से होकर इटावा, कानपुर होते हुए लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिसमें 7-8 घंटे और ट्रैफिक जाम का झंझट अलग। लेकिन अब 3.5 से 4 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं, और वो भी इतनी स्मूथ राइड कि लगता है जैसे आप यूरोप के किसी मोटरवे पर हों। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी यूज होना है। ये सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस स्ट्रक्चर का भी अहम हिस्सा है, क्योंकि इसकी 3.3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर सुखोई, मिराज और तेजस जैसे फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का टेस्ट किया जा चुका है। और ये सब रियल टाइम में हुआ है। जब 2018 में भारतीय वायुसेना ने यहां अभ्यास किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी भी इमरजेंसी में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, अगर बॉर्डर पर तनाव हो और एयरबेस टारगेट बन जाए तो ऐसी हाईवे स्ट्रिप्स पर जेट्स उतरना और उड़ना दुश्मन के लिए बुरा सपना होगा। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की। आगरा के मार्बल और हैंडीक्राफ्ट, लखनऊ की चिकनकारी, इटावा के डेयरी प्रोडक्ट्स और कन्नौज के इत्र, ये सब अब सीधे दिल्ली, जयपुर, कानपुर, वाराणसी और यहां तक कि मुंबई के मार्केट तक पहुंच रहे हैं, वो भी टाइम पर, जिससे इनका एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया है। पहले जहां इन प्रोडक्ट्स को भेजने में देरी के कारण क्वालिटी खराब हो जाती थी, अब टाइम टू मार्केट कम होने से इनकी कीमत भी ज्यादा मिल रही है। दोस्तों,
इसके किनारे खुलते लॉजिस्टिक हब्स की वजह से ट्रक ड्राइवर्स को अब घंटों रुकना नहीं पड़ता। उन्हें फास्ट फूड, रिपेयर और रेस्ट की बेहतरीन फैसिलिटी मिलती है, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि गांव के आम आदमी को भी हो रहा है। पहले जहां कस्बे और गांव डेड एंड माने जाते थे, अब वहां से दिल्ली या लखनऊ जाने में बस 2-3 घंटे लगते हैं, और इसी वजह से वहां जमीन की कीमतें भी कई गुना बढ़ गई हैं। दोस्तों, यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि इस सड़क को बनाने में सिर्फ कंक्रीट और डामर का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसमें हाई ग्रेड फ्लेक्सिबल पेवमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो भारी ट्रैफिक और मौसम की मार दोनों झेल सके। यहां तक कि इसके ड्रेनेज सिस्टम को इतना एडवांस डिजाइन किया गया है कि बरसात में पानी 15 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं। यही वजह है कि यहाँ बारिश में भी स्पीड लिमिट कम नहीं करनी पड़ती। और हाँ, सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये देश के सबसे एडवांस्ड एक्सप्रेसवेज में गिना जाता है। हर 5 किलोमीटर पर इमरजेंसी फोन बूथ, सीसीटीवी, पेट्रोलिंग व्हीकल और फर्स्ट एड यूनिट्स मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ ड्राइव करने वाले लोग बताते हैं कि कभी-कभी रात में तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी फ्यूचरिस्टिक हाईवे पर हैं। चारों तरफ हेडलाइट्स की लंबी कतारें, साइड में एलईडी लाइटिंग और बीच-बीच में चमचमाते टोल प्लाजा। इसके अलावा यूपी सरकार की योजना है कि इसके किनारे इको टूरिज्म जोन और फूड प्लाजा खोले जाएं, जिससे लोकल कल्चर और व्यंजन सीधे यात्रियों तक पहुंचे। सोचिए, एक तरफ आप 120 की स्पीड से सफर कर रहे हैं और बीच में रुककर कन्नौज के इत्र, आगरा का पेठा या लखनऊ की कबाब पराठा खा रहे हैं। ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे ने सिर्फ दूरी कम नहीं की, बल्कि दिलों को भी करीब किया है, क्योंकि अब परिवार, रिश्तेदार और दोस्त जो पहले सालों में एक दूसरे से मिलते थे, अब महीनों में मिलने लगे हैं। यही है असली कनेक्टिविटी, जो न सिर्फ शहर और गांव को जोड़ती है, बल्कि रिश्तों में भी नई रफ्तार लाती है। और ये सब मिलकर एक ऐसे यूपी की तस्वीर बना रहा है जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा इंजन साबित होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यहां से गुजरें तो सिर्फ रोड न देखें, उस विजन को भी देखें जो इसे बनाने वालों ने सोचा था। एक ऐसा यूपी जो रफ्तार, ताकत और तरक्की में किसी से पीछे नहीं।